संज्ञाओं के संदर्भ में बहुत सारी बातें हमको जानने की ज़रूरत है। अभी तक जो हमने जाना वो संज्ञाओं का वर्गीकरण, द टाइप्स ऑफ नाउन्स एंड ऑल्सो द वे those types are created, we have understood. Having understood the types of nouns and also having done a lot of examples, now let's come to another part of it, and that is how to make feminine words out of those nouns. Is there a standard rule? क्या कोई एक स्थायी नियम है जिसके आधार पे बनाया जाए, या और इट इज़ जस्ट लाइक दैट एनीथिंग दैट स्ट्राइक्स द माइंड a word can be made a feminine word? No. There are certain rules. But those rules are also quite many. कई नियम हैं उसके कि किसी शब्द को फेमिनिन, किसी शब्द को स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाए, कि स्त्रीलिंग बनाने के नियम हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि किन तरीकों से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, क्या क्या उसमें हम जिसको कह सकते हैं एक तरीके से नियम या गाइडलाइन फॉलो होती हैं। एंड दे आर नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल, बिकॉज फॉर एवरी रूल दैट आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब देयर मे बी सम एक्सेप्शंस। कुछ अपवाद भी होंगे जो उससे बाहर हैं, और यही अपवाद अंग्रेजी की खासियत है। सो लेट्स मूव टू हाउ टू मेक दीज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूल्स बेसिकली दैट गवर्न the process of converting a masculine noun word into a feminine word. 3 types. First is पूर्णतः भिन्न शब्दों के प्रयोग। पहला क्या है ऐसा जिसमें शब्द पूरा बदल जाता है, यानी there is no connection you will find between the original word and its feminine. कोई इसमें संबंध आपको नहीं दिखेगा, बिल्कुल नया शब्द दिखेगा। तो एक नियम तो ये है कि आप बहुत से शब्द ऐसे पाएंगे जो बिल्कुल अलग हो जाते हैं फेमिनिन होने पर, और मूल शब्द से, मैस्कुलिन से उसका कोई ताल्लुकात नहीं रहता, नहीं दिखता। सो लेट्स सी सम ऑफ दोज वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, यदि मैं मैस्कुलिन की सीरीज बनाऊं, सो यू हैव बैचलर, यू हैव बॉय, राइट? बैचलर, फिर बॉय, फिर ब्रदर, देन बुल, देन बुलक, कॉक, कॉक के बाद डॉग, आफ्टर डॉग वी हैव ड्रोन, ड्रोन, देन फादर, देन जेंटलमैन, राइट? ऐसे और शब्द हैं, हॉर्स, हस्बैंड, किंग, देन यू हैव लॉर्ड, मैन, नेफ्यू, पापा, एंड देन वी कैन से सर, सन, अंकल। काफ़ी ये जो शब्द मैंने लिए हैं ये अपने डे टू डे लाइफ से, आसपास से, क्योंकि इन्हीं को अपने को ज़्यादा प्रयोग करना है और इनका फेमिनिन जानना है। और सौभाग्य से यू माइट बी नोइंग मोस्ट ऑफ द फेमिनिन या स्त्रीलिंग वर्ड ऑफ दिस। आप बहुत सारे इनके फेमिनिन वर्ड आपको वैसे ही मालूम होंगे, लेकिन फिर भी एक क्विक लुक हम देख लें। बॉय का लड़का, लड़की, गर्ल। बैचलर जो पहला शब्द है, बैचलर मतलब होता है अनमैरिड बॉय, ख्याल रखेंगे। बैचलर मतलब होता है अनमैरिड बॉय। अब अनमैरिड गर्ल को क्या कहते हैं? अनमैरिड गर्ल इज नोन एज, इज कॉल्ड स्पिंस्टर, SPINSTER. Many girls prefer to remain unmarried.
That office has many spinsters working. That office has many spinsters working there. उस ऑफिस में बहुत सारी ऐसी अनमैरिड लड़कियां हैं जो कार्य कर रही हैं, जो नौकरी कर रही हैं. सो स्पिंस्टर याद रखेंगे, ये बैचलर का उल्टा है, और बैचलर मतलब अनमैरिड. हम में से बहुत लोग बैचलर को लड़कियों के लिए भी उपयोग करते हैं, पर वो गलत है. बैचलर इज फॉर मेल, मैस्कुलिन, राइट. बॉय गर्ल यू नो, ब्रदर सिस्टर यू नो इट, भाई बहन. बुलक, बुल का होता है काऊ, बुल सांड और काऊ गाय. लेकिन बुलक का होता है हीफर. बुलक बैल, उसका स्त्रीलिंग होता है हीफर, HEIFER. इट्स ए न्यू वर्ड फॉर यू, तो इसको याद रखेंगे, हीफर. कॉक का क्या होता है? मुर्गा. कॉक यानी मुर्गा, COCK, कॉक. कॉक यानी मुर्गा. मुर्गी को क्या बोलते हैं? मुर्गी को कहते हैं हैन. हम लोग क्या करते हैं, सभी को हैन बोल देते हैं, बिना ये जाने कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वो मेल है कि फीमेल है. हम सबको हैन बोल देते हैं, जो गलत है. उसमें से कई मुर्गा रहते हैं विच आर कॉल्ड कॉक, फीमेल्स आर कॉल्ड हैन. कॉक एंड हैन, राइट. नेक्स्ट वर्ड जो हमने कहा था वो है डॉग. डॉग का फीमेल क्या होता है? डॉग का फीमेल होता है बिच, BITCH, कुत्ता और कुतिया. डॉग एंड बिच. नेक्स्ट इज ड्रोन. ड्रोन का फेमिनिन है बी, मधुमक्खी. ड्रोन का फेमिनिन है बी, मधुमक्खी. जो मेल मधुमक्खी होती है उसे ड्रोन कहते हैं, और जो फीमेल होती है उसे मधुमक्खी, उसे बी कहते हैं. और ड्रोन शब्द वहीं से आया है जिसका उपयोग किस लिए होता है? एक आजकल जो पायलट लेस छोटे छोटे विमान बन रहे हैं, स्मॉल साइज के, जो एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारे कामों के लिए जिसका उपयोग हो रहा है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द ड्रोन. ड्रोन का ऑपोजिट है सेक्स में, ड्रोन का ऑपोजिट है बी. नेक्स्ट इज फादर, यू नो मदर. देयर आफ्टर जेंटलमैन. जेंटलमैन का उल्टा जेंटल वुमन, गलत है. जेंटलमैन का फेमिनिन है लेडी. आई सी ए लेडी कमिंग एंड आई सी ए जेंटलमैन कमिंग. सभ्य पुरुष, जेंटलमैन यानी सभ्य पुरुष, एक सामान्य सभ्य पुरुष. आई सी ए जेंटलमैन कमिंग टू मी एंड आई सी ए लेडी कमिंग टू मी. हॉर्स का फेमिनिन क्या होता है? घोड़ा, घोड़ी. घोड़ी को कहते हैं मेयर, MERE, मेयर यानी घोड़ी, राइट. हस्बैंड आप जानते हैं वाइफ. किंग आप जानते हैं क्वीन. लॉर्ड का भी लेडी कहलाता है. लॉर्ड यानी भगवान नहीं, लॉर्ड यानी एक पुरुष के लिए यूज करते हैं लेडी. मैन का आप जानते हैं फेमिनिन वुमन. नेफ्यू शब्द जो है ये भी एक ऐसा शब्द है जिसको हम लोग सामान्यतया दोनों उसमें यूज कर लेते हैं, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी, लेकिन ऐसा नहीं है. नेफ्यू और उसका फेमिनिन है नीस, NIECE, नीस. नीस यानी भतीजी, नेफ्यू माने भतीजा. सो नेफ्यू और नीस, राइट. नीस को याद रखेंगे क्योंकि इसमें हम बहुत गलतियां करते हैं. हैन, नीस, स्पिंस्टर, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम कई बार गलतियां कर देते हैं और उसको एक कॉमन तरीके से यूज़ करते हैं. सर का होता है मैडम, यू नो इट. पापा का होता है मम्मा. सन का फेमिनिन है सन का फेमिनिन है डॉटर. और उसके बाद अंकल का फेमिनिन है आंट. आंटी नहीं, अंकल का फेमिनिन अंग्रेजी में क्या है? आंट, AUNT. आंट इज द फेमिनिन ऑफ अंकल, राइट. So these are some words of such type where we find the words are totally new.
उनका कोई संबंध नहीं है। तो ये पहले नियम में तो ऐसे हैं बहुत सारे शब्द जिनका कोई इस ढंग का नियम नहीं है कि मैस्कुलिन से फेमिनिन होते समय कैसा बनना है, वो बिल्कुल नया रूप ले लेते हैं। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, या हम अब सिलेबल जाने कि क्या है सिलेबल। SYLLABLE सिलेबल। ये सिलेबस नहीं है, मैं सिलेबल की बात कर रहा हूँ। सिलेबल का हिंदी में अनुवाद है शब्दांश। शब्दांश दो शब्दों से बना है, शब्द और अंश, यानी किसी शब्द के अंश को हम सिलेबल कहते हैं। किसी शब्द के अंश को हम सिलेबल कहते हैं। सिलेबल को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे बार बार कि एक सिलेबल वर्ड का क्या मायने हैं एडजेक्टिव में, दो सिलेबल वर्ड के क्या मायने हैं एडजेक्टिव में, तीन सिलेबल वर्ड के क्या मायने हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। सो ये जानना ज़रूरी है। व्हाट इज ए सिलेबल? ए सिलेबल इज ए शब्दांश, जैसे मैंने कहा। यदि मैं शब्दांश की बात करूं तो आप समझ जाइए कि एन अनइंटरप्टेड सेगमेंट ऑफ स्पीच कंसिस्टिंग ऑफ ए वॉवेल साउंड, ए वॉवेल साउंड जिसमें वॉवेल साउंड एक ही बार आए, वो एक सिलेबल वर्ड कहलाएगा। ध्यान रखिए, वॉवेल साउंड जिसमें एक ही बार आए, उदाहरण के लिए मैट, कैट, कै, मैं, एक ही बार वॉवेल साउंड आ रहा है, उसे हम वन सिलेबल वर्ब कहते हैं, वन सिलेबल वर्ड कहते हैं, राइट। विथ और विदाउट प्रीसीडिंग और फॉलोइंग कॉन्स्टेंट आई, ये एक सिलेबल वर्ड है। स्टाई, एक्ट, should, one syllable word, they are one syllable word। शब्दांश जिसमें एक ही बार आता। चार सिलेबल क्या होता है? फोर सिलेबल वर्ड। वैसे तो अंग्रेजी में 6 टाइप के सिलेबल हैं। सिलेबल आर ऑफ 6 टाइप्स, बट वी डोंट हैव टू गो इनटू मच डिटेल्स। हमको केवल इतना ख्याल रखना है कि सिलेबल की बात करें तो सिलेबल का संबंध वॉवेल से है। सिलेबल शब्दांश है पहली बात, और उसका संबंध वॉवेल से है। जब वॉवेल का उच्चारण एक बार है तो एक सिलेबल, 2 बार है किसी एक शब्द में तो 2 सिलेबल, 3 बार है किसी एक शब्द में तो 3 सिलेबल, 4 बार है किसी एक शब्द में तो 4 सिलेबल। 4 बार क्या? 4 बार वॉवेल का उच्चारण उसमें आ रहा हो तो। उदाहरण के लिए 4 बार वॉवेल का उच्चारण किस में होता है? आपको लग रहा होगा कि ऐसा भी होता है क्या कि कोई शब्द में 4 बार हो? बहुत होता है। एबिलिटी, ABILITY 4 बार हो रहा है। एबिलिटी, एबिलिटी 4 बार, एबिलिटी 4 बार बोला गया। डेफिनिशन 4 बार बोला गया। डेमोक्रेसी 4 बार इसमें वॉवेल आ रहा है। एकोमोडेट 4 बार आ रहा है। एकोमोडेट 4 बार आ रहा है। डेलीगेशन 4 टाइम्स। डायग्नोसिस 4 टाइम्स। So these are 4 syllable words। अब आप समझ गए सिलेबल क्या होता है। सिलेबल शब्दांश जिसमें एक वॉवेल हो तो एक सिलेबल, और उस वॉवेल का उच्चारण एक बार हो। एक वॉवेल हो ही नहीं, एक वॉवेल से उच्चारण एक ही बार आए, उस शब्द का उच्चारण एक ही बार हो। वॉवेल का उसमें वॉवेल साउंड जो है, वॉवेल साउंड वो एक ही बार आए। जैसे मैंने बताया एबिलिटी, डेफिनिशन, डेमोक्रेसी। जब सिलेबल की बात होती है तो शब्दांश तो है ही, इसके अलावा हम कह सकते हैं छोटी इकाई। छोटी इकाई से मेरा तात्पर्य है एक वॉवेल पर आके, एक वॉवेल के उच्चारण पर आकर शब्द खत्म हो जाता। जैसे डेफिनिशन में डे खत्म, फी,
नि शन, शन देखिए एक साथ बोला गया, श आज उसमें आया, तो इस प्रकार ये 4 वॉवेल हुए, 4 वॉवेल उच्चारण आए, 4 वॉवेल उच्चारण आए, इसलिए 4 सिलेबल हुआ। तो इसकी कितनी इकाइयाँ हुई? 4 इकाइयाँ हुई। 4 इकाइयाँ हुई शब्दों की, छोटी इकाई, तो वो 4 सिलेबल कहलाया। ऐसे 3 सिलेबल वर्ड हैं, ऐसे 2 सिलेबल वर्ड हैं। यदि मैं सिलेबल की परिभाषा की बात करूं, ए सिलेबल इज ए सिंगल अनब्रोकन साउंड ऑफ ए स्पोकन वर्ड। फिर से देख लीजिए, ये बोल्ड में लिखा हुआ है, ए सिलेबल इज ए सिंगल, ए सिलेबल, यदि एक सिलेबल की बात कर रहे हैं तो ए सिलेबल इज ए सिंगल अनब्रोकन साउंड ऑफ ए स्पोकन वर्ड। रिटर्न भी हो सकता है, बट उच्चारण से स्पष्ट होता है कि वो एक का है कि 2 का। तो आई डिफाइन अगेन, ए सिलेबल इज ए सिंगल अनब्रोकन साउंड ऑफ ए स्पोकन वर्ड। सिलेबल्स जो हैं, दे यूजुअली कंटेन ए वॉवेल एंड accompany consonant, और कॉन्सोनेंट के साथ जुड़े रहते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स यू हियर ए वॉवेल in a word is equal to the number of syllables. The number of times you hear a vowel, ये सेंटेंस को देखिए, the number of times you hear a vowel is equal to number of syllables a word has. जितनी बार आप वॉवेल की आवाज़ सुनेंगे एक शब्द में, उस शब्द में उतने सिलेबल हैं। जितनी बार एक वॉवेल की आवाज़ सुनेंगे, वॉवेल क्या है? ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वॉवेल होते हैं अंग्रेजी में, और बाकी सारे अक्षर कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो यदि इन 5 आवाज़ों में से कोई सी भी आवाज़ आप 5 बार सुनते हैं किसी वाक्य में, किसी शब्द में, तो वो 5 सिलेबल का शब्द है। यदि इन 5 वॉवेल्स में से कोई सी भी आवाज़, वॉवेल की आवाज़ आप एक बार सुनते हैं तो 1 सिलेबल, 2 बार सुनते हैं तो 2 सिलेबल, 3 बार सुनते हैं तो 3 सिलेबल, एटसेट्रा। सो वी कैन डिफाइन इट अगेन। सिलेबल्स, ए सिलेबल इज ए सिंगल अनब्रोकन साउंड, 2 syllable is a double unbroken sound, 3 syllable is a triple unbroken sound, etc., etc. 5 syllable word is a 5 times unbroken sound of a spoken word. 5 बार वो अलग अलग साउंड आता है, 5 सिलेबल में 5 बार ब्रेक होता है, लेकिन हर बार अनब्रोकन एक एक रहता। Am I clear? Now we come to the second one. संज्ञा में मैस्कुलिन वर्ड्स को फेमिनिन बनाने के लिए 3 नियमों में से पहला नियम हमने देखा कि वो उसका कोई नियम नहीं है, समझ लीजिए, यही कहना होगा, नए शब्द ही हैं वो। लेकिन दूसरा एक नियम है, दूसरी श्रेणी जो है, द सेकेंड कैटेगरी हैज़ ए लॉ, एज ए रूल। और रूल क्या है? सिलेबल। सिलेबल माने एक अक्षर, ए लेटर। एक सिलेबल को हम उसमें जोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कुछ शब्द आपको पहले बताता हूं कि क्या होता है, कैसे एक सिलेबल को जोड़ते हैं। ऑथर, ऑथर यानी लेखक। ऑथर के बाद यदि हम अगला शब्द पढ़ें तो एयर, HEIR, एयर यानी उत्तराधिकारी। ऑथर यानी लेखक। द ऑथर ऑफ दिस बुक इज H.C. Verma. The author of that book is Wren and Martin. The author of the famous novel Abhigyan Shakuntalam is Kalidas. So author. दूसरा शब्द है heir, HEIR, heir यानी उत्तराधिकारी। The heir to the property of my father is my eldest brother. The heir to the property of my father is my mother. The heir to the property of my father is my mother. मेरे पिताजी की संपत्ति के उत्तराधिकार मेरी माँ हैं। heir। लेकिन ये वाक्य यहाँ गलत हुआ, क्योंकि यदि महिला हैं
तो वो heiress होंगी। The heiress to the property of my father is my mother. The moment I'm talking about my mother as उत्तराधिकारी, it becomes heiress. क्या बनता है? HEIRESS। ऑथर क्या बना? ऑथरेस। अब यहाँ से देखिए कैसे RESS हो जाता है। AUTHOR AUTHORESS, ऑथर, ऑथरेस, लेखिका। एयर, एरेस, RESS, एरेस। सिमिलरली लायन, लायन मतलब सिंह, लायन माने सिंह, LION, लायन, लायन यानी सिंह। उच्चारण देखिए, लायन बोलते हैं, उसको कई लोग लॉयन बोलते हैं, वो गलत है, ये लायन है। और लायन का फेमिनिन है लायनेस, LIONESS, लायनेस। क्या है? लायनेस। लॉयन मतलब होता है कुछ और, लॉयन मतलब होता है कमर। क्या होता है? लॉयन माने कमर, और उसकी स्पेलिंग है LOIN। मैं बात कर रहा हूं LION, लायन, जिसका अर्थ है सिंह। लायन, लायनेस, राइट। सो वी हैव मैनेजर, मैनेजर का जो स्त्रीलिंग है वो मैनेजरेस। क्या होता है? मैनेजरेस। तो इस प्रकार RESS या ESS लगाकर हम शब्दों को फेमिनिन कर देते हैं। और शब्द देखिए, पोएट। पोएट यानी आपको मालूम है कवि। रविन्द्रनाथ टैगोर was a very famous poet of India. रविन्द्रनाथ टैगोर, द पोएट, won Nobel Prize. तो पोएट मतलब कवि, और पोएटेस यानी कवियत्री। पोएटेस, कैन यू नेम मी वन फेमस पोएटेस ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली इंग्लिश राइटिंग? अंग्रेजी में भारत की कोई प्रसिद्ध लेखिका, कवियत्री, श्रीमती सरोजिनी नायडू। Who? Srimati Sarojini Naidu, who played a very important role in freedom movement also. She participated actively in freedom movement, and she was also a great writer. So, English poetry. So we have poet, poetess. Prince, प्रिंस का क्या होता है? प्रिंस का होता है प्रिंसेस। क्या होता है? प्रिंस का होता है प्रिंसेस। ऐसे ही एक शब्द और ले लें, प्रीस्ट। प्रीस्ट यानी पुजारी, प्रीस्ट यानी पुजारी। आपको मालूम होना चाहिए, PRIEST, प्रीस्ट यानी पुजारी। और उसका अंग्रेजी में होता है प्रीस्टेस, PRISTESS। कई मंदिरों में पुजारिनी होती हैं। इनफैक्ट भारत में कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ केवल महिलाओं का ही वर्चस्व है, महिलाओं के द्वारा ही संचालित है। ऐसे मंदिरों में जो पुजारिनी रहती हैं वे क्या कहलाती हैं? प्रीस्टेस। सो ये हुआ एक अक्षर जोड़कर कैसे बनता है। ऑथर, ऑथरेस, AUTHORESS, एक सिलेबल जोड़ के, सिलेबल, राइट। अक्षर से अर्थ यहाँ पे है सिलेबल से। सो ऑथर, ऑथरेस, राइट। उसके बाद हमने देखा एयर, एरेस, लायन, लायनेस, पोएट, पोएटेस, प्रीस्ट, प्रीस्टेस, प्रॉफिट, प्रॉफिटेस। ये शब्द को आप बच सकते हैं क्योंकि आज ये पोस्ट नहीं है, इसलिए ये बोलचाल में शब्द हमारे काम का नहीं आएगा। तो बाकी जो शब्द आप देखें तो आपने देखा कि एक नियम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने का है, सिलेबल को बदल दो, एक सिलेबल जोड़ दो। सिलेबल क्या होता है? एक अक्षर तो नहीं कहना चाहिए, एक शब्द का एक उच्चारण में आने वाला एक अक्षर, उच्चारण में आने वाला एक अक्षर। ये ख्याल रहे कि मैस्कुलिन नाउन के अंतिम स्वर जो वॉवेल है उसको हटा कर लगाया जाता है, इस बात का ख्याल रखें। जो मैस्कुलिन नाउन है उसमें अंतिम स्वर जो है, अंतिम वॉवेल है, वॉवेल को हटाकर इसे लगाते हैं। और देखिए एक्टर, एक्टर का क्या बना? एक्ट्रेस। एक्टर का क्या बना? एक्ट्रेस।
After actor, actress, we can also learn few more words where likewise, जिसमें हम देखते हैं टाइगर, टाइगर मैस्कुलिन वर्ड है, उसका फेमिनिन होता है टाइग्रेस, TIGRESS, टाइग्रेस। टाइगर का क्या हुआ? टाइग्रेस। सिमिलरली मर्डर जिसने किया हो उसे हम क्या कहते हैं? मर्डरर। जिसने हत्या की हो, जिसने मार डाला हो, उसे हम कहते हैं मर्डरर। लेकिन लेडी मर्डरर को क्या कहते हैं? मर्डरेस। ये अलग है सामान्यतः, लेकिन अब बोलचाल में हम मर्डरर ही उसका यूज़ कर रहे हैं, बट अदरवाइज ग्रामर की दृष्टि से मर्डरर का फेमिनिन है मर्डरेस। एक शब्द आप सुने होंगे, जब होटल जाते हैं हम और आप, तो कई होटलों में महिलाएं सर्विस देती हैं। महिलाएं मेनू लाती हैं, बिल लाती हैं, हमको परोसती हैं। दे सर्व अस, दे ब्रिंग द मेनू कार्ड, दे lay things on the table, they serve us the food. These ladies are called what? The gents are called waiter. जो मेल रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? वेटर। हम लोग बहुत सामान्य भाषा में बोलते हैं वेटर को बुला लो, लेकिन यदि महिला है तो उसे कहते हैं वेट्रेस। महिला को क्या कहते हैं? वेट्रेस, WAITRESS, वेट्रेस, राइट। So इस प्रकार we have few words where you add the syllable and it becomes feminine. कई बार क्या होता है, मतलब ये in the normal practice we find that most of the words become feminine by adding ESS. By adding ESS. But there are few other words which have different types. यदि हम ESS को सफिक्स कर देते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित तरीका है। सफिक्स करना यानी बाद में लगाना, प्रीफिक्स करना यानी पहले लगाना। ESS को हम बाद में लगा दें तो बहुत सारे शब्द फेमिनिन हो जाते हैं, लेकिन कौन किस शब्दों में लगाया जाए इसका कोई नियम नहीं है। वो आपको अभ्यास से, आपको सतत अध्ययन से आपको आएगा। किसमें लगाया जाए इसका कोई नियम नहीं है, आपको अभ्यास उससे आएगा। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे कि बहुत से शब्द जिसका अंत आर से होता है, र से होता है, आर, आपने देखा होगा जितने भी शब्द थे अधिकतर वो आर से समाप्त हो रहे थे। टाइगर, मर्डरर, उसके बाद फाउंडर, हंटर, एम्पेरर। एम्पेरर, एम्पेरर शब्द मतलब सम्राट, और एम्प्रेस मतलब साम्राज्ञी। एम्पेरर मतलब सम्राट और एम्प्रेस माने साम्राज्ञी। साम्राज्ञी मतलब महिला जो साम्राज्य पर शासन चला रही है। भारत में कौन सी थी ऐसी साम्राज्ञी जिसने सल्तनत काल में शासन किया? थोड़ा ये आप पता लगाएं। ऐसी साम्राज्ञी जिसने भारत में शासन किया, भले ही कुछ समय के लिए, लेकिन वो कौन थी? और उत्तर भी आपको बता ही देता हूँ, रजिया बेगम। रजिया बेगम जो सल्तनत काल में, सुल्तान वंश में जिसने शासन किया और बड़ी कठोरता से शासन किया, यद्यपि उसका काल बड़े कम समय का है, लेकिन इसको क्या कहेंगे? साम्राज्ञी। साम्राज्ञी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एम्प्रेस। सो आर से जो शब्द समाप्त होते हैं, आर से जो संज्ञा समाप्त होती हैं, उसमें आप कोशिश कर सकते हैं ESS लगा के उसे फेमिनिन बनाने की। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल टर्न आउट टू बी राइट। तो एक नियम आप ये समझ सकते हो, राइट। अब पुल्लिंग संज्ञाओं से स्त्रीलिंग बनाने के लिए सफिक्स तो लगाना हमने देखा। यही एक ऐसा प्रयोग है जिसे हम नई स्त्रीलिंग संज्ञा बनाने में हम करते हैं। अब हम आते हैं दूसरे पर, हीरो। हीरो मतलब हीरो, जिस हम फिल्म का हीरो, या फुटबॉल में मेरा हीरो रोनाल्डो है,
फुटबॉल में मेरा हीरो मैराडोना है, फुटबॉल में मेरा हीरो मेसी है। सो हीरो का फेमिनिन है हीरोइन, INE, हीरोइन। हीरो का फेमिनिन है हीरोइन। फॉक्स का फेमिनिन है वाइक्सन, VIXEN। ये कुछ अलग तरीके। पहले या बाद के शब्द को हम बदल दें तो कैसे वो फेमिनिन बन जाता है। कोई सा शब्द जो दो शब्दों से मिलकर जुड़कर बना हो और वो मैस्कुलिन हो, कोई सा शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना हो और मैस्कुलिन हो, उसमें पहले वाले शब्द को या बाद वाले शब्द को बदल के हम फेमिनिन बना देते हैं कई बार। एक नियम ये भी है मोटा मोटा। इन अदर वर्ड्स, there are many words which are made of two words joined together. X and Y, they are joined together. So either you change X or you change Y and it becomes feminine. और वो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंड और फादर दो शब्द हैं, तो उसमें आपको क्या बनाना है, फेमिनिन बनाने के लिए ग्रैंड मदर हो जाएगा। ऐसे ही ग्रेट अंकल, तो क्या हो जाएगा, ग्रेट आंट। ऐसे ही मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। मेड यानी काम करने वाली बाई, काम करने वाली महिला, उसे मेड कहते हैं। तो मेड सर्वेंट और मैन सर्वेंट। लैंडलॉर्ड दो शब्दों से बना है, लैंड और लॉर्ड। एक शब्द को बदल दीजिए तो फेमिनिन हो जाता है। लॉर्ड का मैंने क्या बताया था आपको, लेडी, सो यू हैव लैंड लेडी। अंकल का मैंने क्या बताया था आपको, आंट, सो ग्रैंड आंट, दादी। ग्रैंड आंट माने दादी नानी। वृद्ध, बहुत वृद्ध अंकल, बहुत वृद्ध महिला, उसे हम ग्रैंड आंट, ग्रैंड अंकल कहते हैं। सिमिलरली मिल्क मैन, दूध लाने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, मिल्क मैन। और महिला क्या कहलाएगी, मिल्क वुमन, मिल्क वुमन। एक शब्द यहाँ देख, तो ये वो उदाहरण है जिसमें जो ऐसी संज्ञाएं जिसमें दो शब्द हैं, मिल्क भी है, मैन भी है, ग्रैंड भी है, फादर भी है, ग्रेट भी है, अंकल भी है। और शब्द क्या है, पीकॉक, पीकॉक, COC के, पीकॉक माने मोर, और पी हैन यानी मोरनी। कॉक के बदले हैन, जो आपने पहले ही समझ लिया है कि कॉक का फेमिनिन है हैन। सेल्समैन, बेचने वाला और बेचने वाली, सेल्स वूमन। वॉशरमैन, वॉशर वूमन यानी धोबी, कपड़ा धोने वाला। धोने वाला, प्रेस करने वाले को क्या बोलते हैं, धोबी को वॉशरमैन। वॉशरमैन और वॉशर वूमन। सेल्समैन, सेल्स वूमन। मिल्कमैन, मिल्क वूमन। So here we have another rule where if the words are joined together, there are two words that make a single word, then you change either of the two. दो में से किसी एक को चेंज करना होता है तो उससे वो जेंडर उसका बदल जाता है और वो फेमिनिन जेंडर हो जाता है।